भाग दौड़ में हम कब बड़े से बच्चे बन गए पता ही नहीं चला। जिंदगी की भाग दौड़ में नहीं, पैसों की मारा मारी में। अली क्या खजूर है ना, उसकी टीचर ने उसकी जिम्मेवारी लगाई है कि हमको सबको बच्चे बनना है, क्योंकि 25 लाख रुपए की ग्रांट मिल सकती है। इस चक्कर में हम लोग बच्चे बने हुए हैं स्कूल के। अच्छा, मुझे लगा हम भले काम के लिए बच्चे बने हुए हैं। शुक्र है भगवान का, लालच के लिए बच्चे बने। डॉक्टरी, मैं तुम्हारे साथ बैठूंगा। ये मेरी असिस्टेंट है, मैं इसके साथ बैठूंगा। कप्पू के साथ मैं बैठूंगी। चल अपने बाप के साथ जाके बैठ। चल लॉटरी बैठ। नहीं, मैं अकेले बैठ रही हूँ। अच्छा, तेरे को 37 रुपए की तनख्वाह मैं अकेले बैठने के लिए देता हूँ? मैं अकेले बैठूंगी। चलो उधर बैठते हैं, इकट्ठे बैठते हैं। मेरा भी काम खराब कराया। बैठ इधर। एक मिनट सुनिए, अच्छे से एक्टिंग करना, क्योंकि मेरे टीचर ने मेरे भरोसे पे आपकी नौकरी लगाई है। चल बैठ इधर फटाफट। क्या बात है, स्कूल के इंस्पेक्शन के लिए इंस्पेक्टर आगे, आप लोग विश भी नहीं कर रहे। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। रुक जाइए। हैप्पी बर्थडे मोटे अंकल। बैठो। इंस्पेक्टर है। आप लोग हैं कौन? हम सब बच्चे हैं। देखिए, आप लोग का तो हम मान भी लें, लेकिन आप बच्चे के नाम पे कुछ ज्यादा बुजुर्ग नहीं है। ये बच्चे ही हैं, हमने 30 साल से देख रहे हैं, ये बच्चे ही हैं। आपको यकीन नहीं आता? नहीं देखो। अच्छा चले चले, कोई नहीं, मान लेते हैं। देखिए, ओहो कितने प्यारी बच्चे हो, सर पे जो चोटी है वो। अरे बेटा, आप कौन हो? मैं नर्स हूँ। नर्स? हम आपस में डॉक्टर खेलते हैं ना, तो उसमें मैं डॉक्टर बनता हूँ, मैं शुरुगुलाटी है, मेरी नर्स बनती है। अच्छा, खेलते हैं। ये पीछे जो लड़की बैठी है, आप ये सामने वाले लड़के को ऐसा टुकुर टुकुर क्यों घूर रही हैं? वो मंजिल का रास्ता ये आंखें तय कर रही हैं। अच्छा, उसी रास्ते से पत्थर उठा के मारना है मैंने। मंजिल का रास्ता तय करना। उनका जो भी है, आपको क्यों तकलीफ हो रही है? आप बाप बेटी के बीच में ना बोले। बाप बेटी? हाँ हाँ, बाप बेटी? जब डॉक्टर खेलते ना, तो ये डॉक्टर बनते हैं, इनकी बेटी बनती है। अरे क्या बात हुआ, डॉक्टर के खेल में डॉक्टर होता है, नर्स होती है, कंपाउंडर होता है, मरीज होता है, तो समझ में आया। बेटी कहाँ से बीच में आ गई? वाह वाह मोटे अंकल वाह। डॉक्टर आ जाए, कंपाउंडर आ जाए, मरीज आ जाए, ये बेटी आ गई तो सवाल उठाते हैं रेसिस्ट। अजीब से बच्चे हैं आप लोग। आप लोग को कोई क्लास टीचर नहीं है क्या? कहाँ है क्लास टीचर? टीचर आ गई। क्लास 10। गुड मॉर्निंग टीचर। Jam Satan everyone. And you, why are you standing? Go sit on a seat, otherwise I'll beat. Go. अरे ए, हम कोई स्टूडेंट नहीं है, हम यहाँ पर इंस्पेक्टर हैं, आपको वो ग्रांट सैंक्शन करने आए हैं। Oh, तो दे दीजिए, माई सेल्फ टीचर। आपको शर्म नहीं आती? आप टीचरों के इतना लेट आई हैं अपने स्कूल में? हेलो, स्कूल में घड़ी नहीं है ना, इसलिए टाइम का पता नहीं चलता है। और आपके हाथ में तो घड़ी है ना? नहीं, ये तो मेरे घर की घड़ी, घर तो मैं टाइम से पहले ही पहुंच जाती हूँ। खैर, आप खड़ी क्यों है? नहीं, मैं ठीक हूँ। चंदू, मैं कमिन मैडम। चंदू नालायक, फिर लेट आए तुम। मुर्गा बनो। अब मैडम, मैं तो 1 नंबर कर रहा था, पीछे से किसी ने कुंडी लगा रही थी। शट अप, मुर्गा बनो। मैम, मुर्गा क्यों बनो? मुर्गा क्यों बनो? What is the whole scenario going on? टीचर से जुबान लड़ाता है। Yes. अरे बच्चों, hold on. स्पोर्ट्स का पीरियड बाद में है, फिलहाल पढ़ाई कीजिए। चलिए बैठ जाइए। कैसी क्लास है आपकी? सारे के सारे बिगड़े हुए हैं। तो क्या बच्चों के चक्कर में मैं बिगड़ जाऊं? हाँ? ये कहना चाहते हैं आप? जरा तमीज से बात कर लीजिए, वरना हम आपको छोड़ेंगे नहीं। अरे जाइए, हर मर्द यही कहता है और छोड़ के चला जाता है। कैंटीन वाला राम भी पता नहीं मुझे राम भरोसे छोड़ के चला गया। हाँ, आप ऐसे रोइए नहीं, हम हैं ना। हाँ, तो क्यों है आप क्यों है? ग्रांट दीजिए और जाइए। अरे ऐसे कैसे चले जाएं? पहले टेस्ट लेंगे, टेस्ट खत्म होएगा तब जाएंगे ना ग्रांट देके। चलिए आप लोग हमें बताइए, चंगेज खान हिंदुस्तान क्यों आया था? चंगेज खान आया था भारत? आया नहीं वो नहीं आया जी। नहीं आया था? मन बना था उसका, फिर बाद में चेंज हो गया। हमें हमेशा ऐसा क्यों लगता रहा कि वो आया था? वो न्यूजीलैंड वगैरह गया होगा। चले उसको छोड़िए, ये बताइए कि सिकंदर हिंदुस्तान क्यों आया था? ओ अच्छा, बाथरूम करने आया था। नहीं, मुझे बाथरूम लगी है, मुझे छुट्टी चाहिए।
चाहिए। अरे सुसु लगे तो आपको छुट्टी क्यों चाहिए? जाइए स्कूल के टॉयलेट में कीजिए, वापस आइए। नहीं, पापा ने कहा स्कूल में कोई गंदा काम मत करना। मैंने कब कहा था? पापा आप इनके पापा हैं? ओ नहीं नहीं नहीं, वो डॉक्टर खेलते ना तो ये उसके पापा बनते हैं। डॉक्टर में बेटी भी बनती है, पापा भी बनते हैं। तो बनते हैं फिर क्या बनते हैं? इट्स ए बिग गेम। ऐसे तो आपको सुसु जाने दिया नहीं जाएगा। सबसे पहले आप हमारा जवाब दीजिए सवाल का। ये बताइए कि प्लासी की लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली का कितना हाथ था? इतना। इतना? क्या क्या सिखाया आपने इन्हें? मैंने ये सिखाया तुझे? मैंने ये सिखाया? मैंने सिखाया था इतना हाथ है, इतना। इतना था। मैडम मुर्गा खड़ा हो गया। ये तो सेट। ये आपको पता है पिछली बार इसने अंडा भी दे दिया था। और इन्होंने आमलेट बना के खा भी लिया था। अरे बाद में पता चला भी मुर्गा तो अंडा देता ही नहीं। Keep quiet. You keep quiet. Carry on, carry on. ये क्या उल जलूल सिखा रही हैं आप बच्चों को? अरे तो क्या उलझुल को बच्चे सिखा दूं मैं? छोड़िए ना, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं। बताइए, कुछ लेंगे आप? हाँ, एक चाय पिला दीजिए अगर पिला सकते। अभी लेकर आ। रुकिए रुकिए, चाय बनाने तुम क्यों जा रहे हो? जी वो क्या? अरे बोलना। चाय से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। चाय से हमें एकता सीखने को मिलती है। जैसे चाय है बनती है, दूध में दूध डाल दो, फिर उसमें चीनी डाल दो, फिर उसमें चाय पत्ती डाल दो, फिर पानी डाल दो, सब कुछ मिला के हमें सीखने को मिलता है। एकता। भारत माता की रहने दीजिए, इतनी क्रांतिकारी चाय हमको नहीं पीनी है। आप बैठ जाइए अपनी जगह पर। नहीं, बैठ जाइए, आप बैठ जाइए। हाय, अब बताइए कि आर्किमिडीज का सिद्धांत क्या है? तो सीधा सीधा बोलो ना, दोबारा मुर्गा बन जाऊं मैं। चलिए बताइए कि भारत में कितने राज्य हैं? 12 राज्य हैं। 12 राज्य हैं। हाँ जी। 12 नहीं, 29 राज्य हैं। 12 मैंने बताया, बाकी के 22 ये बताएगा ना। अरे अगर बाकी के बताएगा भी तो 22 क्यों बताएगा? 22 और 12 तो 34 हो गए ना। आप हिस्ट्री पूछने आए कि मैथ्स पूछने आए हैं? हिस्ट्री की बात हो रही है, ज्योग्राफी की बात हो रही है, वो बात कर रहे हैं ना आप लोग में से बताइए कि माय बेस्ट फ्रेंड के ऊपर निबंध कौन सुनाएगा? लॉटरी इज माय बेस्ट फ्रेंड। माय बेस्ट फ्रेंड इज लॉटरी। माय बेस्ट फ्रेंड इज लॉटरी। मेरी फ्रेंड है। और लॉटरी मेरी फ्रेंड है, तू क्या बीच में आ रहा? मैं तेरे भी मार देना एक। अरे भाड़ में गई मैं माय कुछ बेस्ट पहले फ्रेंड। मैंने पेज खाया नहीं। भाड़ में गई माय बेस्ट फ्रेंड। आप लोग में से कौन हमें बताएगा कि बल्ब की खोज किसने की? बेटा आप। ओह, कर्ली हेयर, वेरी फेयर। बताइए। किसी ने तो की थी, पता नहीं चला प्रॉपर। क्यों पता नहीं चला? वो एक्चुअली सर ना, उधर अंधेरा बहुत था, तो जब लाइट आई तब पता चला कि कोई खोज करके निकल गया, बता के नहीं गया। What a lovely answer. What a lovely answer. Very nice. अंकल जल्दी जल्दी ग्रांट दे दो, हमारे पास टाइम नहीं है। अच्छा चलिए मान लेते हैं कि हम आपको ग्रांट दे दें। क्या करेंगे आप ग्रांट? सर हम कंप्यूटर लगवाएंगे। ओहो, आपको कंप्यूटर चलाना आता है? लो सर, मैं दोनों हाथ छोड़ के चला लेता हूँ। उसको कंप्यूटर नहीं स्कूटर कहते हैं। मुर्गा बन गया वापस। मुर्गा बन। सर इसको ग्रांट मत दो, हमको दे दो प्लीज। ग्रांट अगर आपको चाहिए, सवाल का जवाब दीजिए। दूध से क्या बनता है? मेरा तो मुंह बनता है, मम्मी ले कहती ना, मैं बोल देता हूँ। दूध से पनीर बनता है, पनीर। शर्म आनी चाहिए, आप तो बस खाने पीने की बातें कीजिए। बच्चे बेचारे भूखे बैठे, ये नहीं कि ग्रांट दे दूं और जाऊं। अरे आपके बच्चे एक सवाल का सीधा सीधा जवाब दे नहीं रहे। ग्रांट दे दें, ग्रांट दे दें। क्यों दे दें ग्रांट? बुजुर्ग बच्चा, आप बताइए, राम क्रिकेट खेलता है, इसका फ्यूचर टेंस क्या है? देखो जी, राम अगर अच्छा खेलता तो फिर उसने आईपीएल में आ जाना है। यहाँ पर तो ग्रांट देना बहुत ही मुश्किल लग रहा है हमें। क्या गवार भरे पड़े हैं आपके स्कूल में। देखो अंकल, अभी तक 10 मिनट बीत चुके हैं, आपने हमें कोई ग्रांट नहीं दिया। अभी तक तो हम लोग शांति और सौहार्द का परिचय दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? शांति और सौहार्द। क्या क्या? शांति और सौहार्द का परिचय दे रहे हैं, लेकिन अगर हम में बवाल आ गया ना, हम आपको जमीन में गाड़ देंगे। हाँ गाड़ देंगे, गाड़ देंगे, गाड़ देंगे। कैसी बातें कर रहे हैं ये? कृषि प्रधान बातें कर रहे हैं और कुछ नहीं। बस
देखिए आप इससे खेती बाड़ी के बारे में सवाल कीजिए ना, जैसे कि मतलब सो एंड सो। हाँ तो चलिए ठीक है, खेती बाड़ी का सवाल पूछ लेते हैं। हमें एक बात बताइए, अगर 4 आदमी 5 दिन में एक खेत को जोतते हैं तो 3 आदमी उसी खेत को कितने दिनों में जोतेंगे? वो बिल्कुल नहीं जोतेंगे। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारे टेंशन में होंगे ना, चौथा आदमी आया क्यों नहीं। इतने साल से कोई साथ में खेत जोत रहा है यार, उसकी ये तो सोचो यार, इमोशनल उसको टेंशन नहीं होगी क्या? अच्छा रुक जाइए जरा, आप जरा बताइए कि आपको और क्या आता है? ये ड्राइंग बहुत अच्छा कर लेती है। हाँ? नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। नहीं शर्मा मत, बनाओ बनाओ, ये डायनासोर अच्छा बना लेती है। हाँ तो बनाइए ना, डायनासोर बनाती है, बनाइए। या ये लीजिए, इधर बना सकती हैं आप। तुम चाहती हो मैं आऊँ तुम्हारे साथ? नहीं कप्पू, तुम बैठो यहाँ पे। वहां पे तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, डायनासोर है ना। तालियां! क्या बात है। ये तो अंडा है। हाँ तो डायनासोर अंडा के अंदर है ना। खैर अब मान लीजिए चंदू के पास 100 रुपए हैं। अरे मेरे 20 रुपए वापस कर। तेरे पास कहाँ से आए पैसे? मेरे 20 रुपए वापस कर। मेरे पास नहीं है पैसे यार। इतना मोटा आदमी झूठ बोल सकता है? नहीं है सर, उसके पास जेबे देखी है मैंने, है नहीं। मोटे अंकल, ये सारे के सारे बच्चे पागल हैं आप। अरे आप बच्चे से दूर रहिए, गिर गए तो दब जाएंगे वो। अरे क्या दब जाएंगे? मैडम मुझे कुछ और बना दीजिए, मुर्गा बना मैं थक गया हूँ। मैम मेरे पास एक आइडिया है, इसके ऊपर पानी डाल के तरी वाला मुर्गा बना दे। ये क्या नाटक लगा रखा है यहाँ? नानी नानी? नानी कौन नानी? जो हम डॉक्टर नहीं खेलते, हाँ? मैं ये नानी बनती है। नानी? ये हमारी पीटी टीचर है। अच्छा पीटी टीचर हैं आप। अच्छा आपको पीटी के बारे में क्या पता है? क्या पता है? बताइए। पीटी क्या बताऊँ? पीटी, हाँ। मैं बहुत पीटती हूँ सच्ची। कल मंदिर के बाहर पीटी थी मैं, उस दिन लोकल ट्रेन में पीटी थी। दरअसल क्या है ना, मैं पीटी वुमन हूँ ना, तो इसलिए मैं बहुत पीटती हूँ। चलो बच्चों, चलते पीटी हैं। का वक्त हो गया, सब मेरे साथ पीटी कराओ। जी। बच्चन सब पीटी करेंगे। 1 2 3। हाय पीछे, हाय आगे, हाय पीछे। स्टेज शाहरुख पीटी। स्टेज सनी देओल। ऋतिक रोशन। बस बच्चों में तैयार होकर आती हूँ, ठीक है? भाई साहब आप ग्रांट दे रहे हैं, मैं ले लूं? देखिए एक लास्ट चांस देता हूँ मैं आप लोगों को, अगर आप लोगों को ग्रांट चाहिए ये तो कोई एक अच्छी सी पोयम सुनाइए। चलो बैठ के सुनाते हैं। पोएम सुनाएंगे। इसको बड़े अच्छा लगती है पोएम सुनाती। सुनाइए जो भी है पोयम आपको आती है, सुनाइए तो। ये सब सिखाया है आपने, गाना बजाना अपने बच्चों को है? नहीं मैंने ये बिल्कुल नहीं सिखाया था, मैंने ये सिखाया था। मैंने जो सिखाया था वो मैं बताती हूँ अभी। आप में कुछ बात तो है, थैंक यू। मेरे बच्चों में वो बात नहीं। नहीं ऐसे नहीं, मैं वेरी गुड। वाह मानना पड़ेगा कि आप में कुछ बात है। मेरे सब बच्चों को पोएम आती है, इनको भी सुनाओ। आपको आती है मेरे गुजराले को बाल? बहुत ज्यादा आता है। अब मेरे इस पोएम में साथ देंगे मशहूर डॉक्टर गुलाटी, वे फालतू आदमी और सब आर्टिस्ट। ओके देखिए आपके बच्चे जो हैं मजेदार तो हैं, मानना पड़ेगा। जी तो लीजिए, जो ग्रांट आप लोगों के स्कूल की बनती है वो हम आपको दे ही देते हैं। ये लीजिए 735 रुपए।
ये तो 25 लाख थी ना ग्रांट, तो 25 लाख की बात हुई नहीं। हाँ तो 25 लाख है, लेकिन स्कूल भी तो इतने सारे हैं हिंदुस्तान में, 3,500 4,000 स्कूल है, सब में डिवाइड होता है। आपके स्कूल के नाम पे 800 आया था, बाकी हम ऑटो में आए, खर्चा हो गया 65 रुपए, तो 735 बचे, ले आए। आपको पता है हमारे स्कूल बैग कितने के आए हैं ड्रेसेस मिला के? कितने? अच्छा चलो छोड़ो इन बातों में, हम लोग अपना काम करते हैं। वेट हियर, आई विल गो नाउ। आप ये आधा घंटा मुर्गा बनाऊं मैं। हाँ तो अब क्या कर सकते हैं, लेकिन ये पूरे 735 आपके हैं। और यहाँ पे फ्री का Enjoy। डांस देख लिया, 700 रुपए का डांस नहीं है मेरा। अरे ये सब क्या है? अरे रुकिए, नहीं ये तरीका नहीं है। अरे टीचर, नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता है। अरे रुकिए, गुड इवनिंग एंड वेलकम टू द कपिल शर्मा शो। अच्छा, आज मैं आपसे अपने दिल की बात करना चाहता हूँ। बहुत सारी फिल्में आती हैं, कुछ अच्छी होती हैं, कुछ बहुत अच्छी होती हैं, कुछ ठीक ठाक होती हैं, कुछ बहुत ही बुरी होती हैं। लेकिन हाल ही में एक फिल्म आई मराठी में, सैराट। आप सबने देखी है? बहुत अच्छी बात है। और उस फिल्म ने क्षेत्रीय भाषा में होते हुए भी इंडियन सिनेमा में इतिहास रच दिया है। मैं आज आप सबको फिल्म सैराट से जुड़े सब कलाकारों से, उनके डायरेक्टर से, उनकी स्टार कास्ट, उनके म्यूजिक डायरेक्टर, सबसे मिलवाना चाहता हूं। फिलहाल जिनको मैं यहां पे आमंत्रण देने जा रहा हूं, आपकी जोरदार तालियों के बीच रिंकू राजगुरु और आकाश ठोसर। वेलकम। थैंक यू। कैसे हैं आप? अच्छी। हाउ आर यू? गुड। आपका हमारे शो में सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। आप प्लीज यहां पे विराजमान हो जाइए, प्लीज। आप हमारा शो देखते हैं? हाँ। हैं? पक्का? हम तो फैन है आपके। अरे थैंक यू ब्रदर, पर हम आपके फैन हो गए हैं। इस फिल्म को देखने के लिए लोगों ने मजबूर किया कि आप इस फिल्म को देखने जाओ, और मैं देखने गया। हालांकि मुझे मराठी अच्छी लगती है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आती है। 2-4 मिनट के लिए वो फिल्म आपको लगेगा कि वो मराठी में है, उसके बाद आप सबकी हो जाती है। आपको बहुत बहुत बधाई, आपने बहुत अच्छा काम किया है। 2 महीने पहले आर्ची और पर्शिया, आर्ची इनका फिल्म में नाम है और मुझे यही इनके असली नाम लगने लगे हैं। और मैं ये बता दूं, आर्ची ने अभी हाल ही में 10th के एग्जाम दिए हैं। नहीं, हाँ। 9th के। 9th के? आर्ची और पर्शिया 2 महीने पहले तक आपको आपके परिवार वाले, आपके यार दोस्ती जानते थे। आज मैंने सुना आप बिना बाउंसर्स के बाहर नहीं निकल सकती पूरे महाराष्ट्र में। तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया है? बदलाव तो बहुत आए। पहले मैं यहाँ वहाँ घूम सकती थी। एक्चुअली मुझे पानी पूरी बहुत पसंद है, तो मैं ऐसे पानी पूरी खाने जाती थी। तो अभी हम गाड़ी में से कहाँ जा रहे हैं और बाजू में पानी पूरी है, तो मैं कहती हूँ सबको मुझे खानी है, तो सब कहते हैं तू यहाँ रुक, हम तुझे गाड़ी में ला के देते। तो बहुत ऐसे, मैं कहाँ घूम नहीं सकती, जहाँ जाती हूँ वहाँ लोग अब पीछे पीछे आ रहे हैं। आर्ची 20-30 किलोमीटर फॉलो कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा भी लगता है। और कभी कभी लगता है अरे मैंने क्यों फिल्म की। तुम्हें पता ही नहीं लोग कितनी मारामारी यहाँ पे हो रही है। मुंबई में लोग 60,000 स्ट्रगलर्स उतरते हैं कि फिल्मों में अपना भाग्य आजमा सकें, और आपको ये फिल्म भी अचानक ही मिली आपको, राइट? अचानक मतलब अब तो मैं नागराज दादा से यूं ही मिलने गई थी और उन्होंने कहा तो ऑडिशन दे दे। तो मैंने सब मजाक में किया, कुछ सीरियस नहीं दिया। ठीक है, ऑडिशन देने के लिए कह रहे तो दे देती हूँ। मैं उन्हें 16 दिसंबर 2013 को मिली थी। तो तब तो और 5वीं 6वीं में होगी मेरे ख्याल नहीं, से। उन्होंने मैं उनसे मिली थी तब मैं 7th स्टैंडर्ड में थी। शूट हुआ तब मैं 8th स्टैंडर्ड में थी। अच्छा, अब 10th में जा रही हूँ। कमाल है यार, छोटी सी बच्ची है। देखो आज आपके गांव में अभी तो सब आपके घर पे आते होंगे आपसे मिलने। अभी मैं घर नहीं गई, पर हैं? आते हैं। फिल्म हिट होने के बाद घर नहीं गई? घर वाले छोड़ दिए? छोड़ नहीं दिए, काम में स्टे नहीं दिए। तो लोग बहुत ज्यादा आ रहे हैं आपके घर पे इस समय, भीड़ हो जाती होगी ऑब्वियसली। हाँ आते हैं। मैं पहले बाइक सीखी थी ना, इसके साथ सेल्फी निकाल के चले जाते हैं। किसके साथ? बाइक। अच्छा, जो उसी के साथ फोटो ले रहे हैं? जो घर की बाइक है उसकी। ये प्यार है यार जनता का, मोटरसाइकिल के साथ फोटो लेके निकल रहे हैं, कमाल है। आकाश, तो आपकी लाइफ में क्या चेंज आया? पर्सनल लाइफ में बहुत चेंजेस आए। मैं अभी जैसे पहले घूमता था बाहर से, बंद हो गया पूरा। अच्छा, जैसे फ्रेंड्स के साथ मस्ती करता था, वो भी नहीं करने मिल रही मुझे। अभी बाहर निकलता तो सिक्योरिटी गरज पर रहे।
कमाल हो गया यार, आप लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट कर दी एक्चुअली। अच्छा, फिल्म में देखा मैंने आर्ची मोटरसाइकिल चला रही है, फिर ट्रैक्टर भी चला रही है। वो 15 साल की लड़की को तो ठीक से गोल चपाती बनानी नहीं आती। आपने ये कब सीखा था ये, कि फिल्म की जब वर्कशॉप लगती थी तब आपने सीखा ये सब कुछ? हाँ, जब शूट था उसके पहले कुछ मुझे ट्रैक्टर ला के दिया और कहा कि तू चलाओ, और आपने चला भी दिया? सीखी, अच्छा। फिर चलाया। ओ, हाँ तो पहले सीखोगी फिर ही चलाओगी, पहले चलाओगी बाद में थोड़ी ना सीखोगी। आपने तो कहा चलाया। अच्छा, मैंने चलाया ना, किसी पे चढ़ाया तो नहीं। आकाश ने पूरी फिल्म में बेसिकली इसमें ये दिखाया गया है कि एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं, और जो आर्ची है एक विधायक की बेटी है, तो ये प्यार में पड़ जाता है। तो आपको पता ही फिर क्या होगा, थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़, मल्टी मिलियनेयर थप्पड़ इन्होंने मतलब खाए हैं। पूरे अच्छा, फिल्म में मारे खा रहा हूँ मैं तो। हाँ मैंने देखा पूरी फिल्म में, अपने खाना खाते हुए मैंने नहीं देखा, मारी खाई ज्यादा आपने। तो रीटेक आपको याद है कितने हुए थे जब थप्पड़ खा रहे थे, मार खा रहे थे? कितने हजार थप्पड़ टोटल आपने काउंट किए कोई? काउंट तो नहीं किया, बट बहुत थप्पड़ खाए। उस दिन मेरा बर्थडे था शायद, मुझे याद है। तो मतलब केक नहीं खाया, थप्पड़ खाए? थप्पड़े खाए पूरे में। तो विच फ्लेवर वाज दैट? वाज वनीला थप्पड़? कौन से? लाल वाले थप्पड़ थे पूरे। गाल लाल हो गए थे मेरे। फिल्म में दिखाया कि आर्ची बहुत अमीर फैमिली से है, इनके घर में नौकर चाकर और जमीन और ढेर सारे फार्म हाउस, लेकिन फिर कुएं पे नहाने क्यों जाती थी गांव वाले में? मन करता था। मन करता था, और तुम्हारा तो मन करेगा बिकॉज वो नहाने वो गई। नहा गए, मेरा मन करता है कोई पे तो तैरना आपको पहले से आता था कि फिल्म के दौरान सीखा आपने? नहीं, मैं स्विमिंग पूल में ऐसे नीचे से जाती थी। अच्छा। उस टाइम मुझे कहा कि तुम्हें ऊपर से कूदना है पहली बार, तो मैंने कहा नहीं। फिर पता चला कि कुछ भी करो कूदना है, तो कूदी। फिर कूद गई? कूद गई। टेक्निक होती है एक्चुअली स्विमिंग पूल में कूदने की भी, डाइव मारनी अगर आपको तो आपको तरीके से डाइव मारनी होती है। हमारे जैसे पागल होते कई बार ना गांव में, सीधा ही ऐसे ही कूद जाते हैं, तो ये भी नहीं सोचते कच्चा फट सकता है, कभी कभार खुला अंडरवेयर जो पहना रहता है। अच्छा, कई लोग तो जो सीधे मारते हैं उनका तो ऊपर चढ़ के ऐसे मुंह पे आ जाता है। तो कई लोग क्या करते हैं, जो सीधा डाइव मारते हैं ना, वो फिर अंदर निकल के कच्चा अलग तैर रहा है, आदमी अलग तैर रहा है, कच्चा अलग तैर रहा है। फिर वो अंदर ही अंदर पानी में ढूंढते हैं कहाँ है, फिर उनको दिखता है ना, फिर उसको पकड़ के फिर तो यार मतलब गांव की स्विमिंग तो मजेदार होती है। हमारा ऐसा कभी नहीं हुआ। आपके साथ ऐसा नहीं? कभी नहीं आप हुआ। टाइट वाला पहनते होगे ना? कि पहनते नहीं? फिल्म में साफ दिखाया गया कि आपका किताबों में ध्यान कम, एक दूसरे में ज्यादा है। रियल लाइफ में क्या हाल है, मतलब अभी फिल्म हिट होने के बाद पढ़ाई वढ़ाई कर रहे हो कि छोड़ दिया है? कर रहे हो? 10th में गई ना। अब गई ना तो घर तो नहीं ना गई ना? घर नहीं गई, पर किताब तो लाए ना। किताब लेके आए हो तो पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं हो रही ना? नहीं। तो डिस्टर्ब होने मत देना। मैं वैसे एडवाइस दे रहा हूँ क्योंकि मेरे शो में ना कभी कभी इंटरनेशनल प्लेयर आ जाते हैं, फिर मेरी जो हालत होती है मैं बता नहीं सकता आपको। सीरियसली। अब वक्त है उनसे मिलने का जिन्होंने सैराट को सोचा, उसको लिखा, उसको बड़े ही खूबसूरत तरीके से आप सबके सामने बड़े पर्दे पे लेके आए। मैं बुलाना चाहूंगा फिल्म के डायरेक्टर मिस्टर नागराज मंजुले। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। बैठिए। थैंक यू। कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ सर। वो तो आप होंगे, आपकी फिल्म 100 करोड़ के आसपास पहुंच गई है। सर सबसे पहले तो हमारे शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। और दिल से बड़ी खुशी हुई कि इतना अच्छा आपने सिनेमा का रंग रूप चेंज कर दिया है, बिकॉज इनकी फिल्म में कोई भी एक्टर रिनाउंड नहीं है, कोई स्टार नहीं था। इन्होंने बड़ी ही एक प्यारी सी स्टोरी बनाई और इतनी खूबसूरती के साथ एक एफर्ट किया और लोगों ने आज आपको सर आंखों पे उठा लिया। सर बहुत बहुत मुबारक हो सर। सर सबसे पहले तो सैराट का मतलब मेरे को बताइए क्या होता है? जैसे एकदम मुक्त, एकदम ही स्वतंत्र जो है ना, वाइल्डली फ्री। कोई स्वतंत्र बहुत अपने फ्रीडम का अगर ये कर रहा है तो हम उसको सैराट कह सकते हैं। तो मतलब जो हमारा भारत देश है, अंग्रेज सैराट करके गए। हाँ। स्वतंत्र करके गए ना। हाँ बिल्कुल। तो वही इंडियंस आर सैराट। ओके, मेरे को यही समझना था एक्चुअली। अच्छा, इस फिल्म के हिट होने के बाद ना आर्ची और पर्शिया को बड़ा अच्छा बोनस भी मिला, तो हम ये नहीं पूछेंगे क्या क्या मिला, पर क्या खरीदना चाहोगे आप उस पैसे से? पहले आप बताओ। आर्ची को सोचने का टाइम दो क्योंकि उसके मन में लड़की है ना, शॉपिंग चल रही होगी कुछ और लंबी लिस्ट। आपके बाद देर से आता हूँ, आप बताओ आप क्या करोगे? बहुत कुछ करूंगा वैसे तो, मतलब एक तो वो जिस कॉलेज में पढ़ रहे हो वो खरीद लो, मैं कहता हूँ। इतना बड़ा भी नहीं कुछ खरीदना मुझे। अच्छा, इतना भी बोनस नहीं मिला है। तो क्या करेंगे फिर? बेसिकली छोटा सा घर करवाने का खुद का। ओके,
गाड़ी हो गई एक, बस। हाउ स्वीट यार, बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतनी मेहनत करते हैं और उसका फल मिलता है, तो ये तालियां बनती हैं इस बात के लिए। आप क्या करेंगे आरची? नहीं पता, हैं? नहीं पता। गिने के ऐसे ही पड़े हुए हैं? ये बताओ पहले, देख लेना कोई फटा नोट ना निकले बीच में, चेक कर लेना। नहीं, तो नहीं अभी सोचा निकलेगा। कुछ नहीं है? किताबें खरीद ली हैं अभी 10वीं की 10th। पहले तो किताबें खरीदेगी, 10वीं में गई अभी, खरीद- तो ऐसा कोई प्लान नहीं है? नहीं। आर्ची और पर्शिया के साथ इनके 2 फ्रेंड्स थे, साल्या और प्रदीप, वो हमारे साथ यहाँ पे मौजूद है। ये दोनों यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं इनको यहाँ पे इनवाइट करना चाहूंगा। अच्छा, मैं आपको बता दूं, इन दोनों ने भी कभी पहले फिल्म में काम नहीं किया था, तो ये इनकी भी पहली फिल्म है। तो नागराज सर, एक बात बताइए, पहले तो आपने सारे नए लोग लिए, बजट की मजबूरी थी कि क्या था, मतलब कि आपको नए लोगों के साथ ही काम करना था? नहीं, नए लोगों के साथ ही काम करना था, क्योंकि आप बिलीव नहीं करते कि आर्ची और परछा है, और आप इस तरीके के कैरेक्टर को देख रहे हो। ये थोड़ा सा हैंडीकैप टाइप का कैरेक्टर था, तो उसी के लिए ये खुद उस तानाजी जो है, तो उसको मैंने कास्ट किया। इनका नाम असली तानाजी है? तानाजी है। पूरा नाम क्या है तानाजी? तानाजी चांगदेव गळगुंडे। तानाजी? तानाजी गळगुंडे। गळगुंडे। गलगुंडे। मुझे इतनी हंसी आई, एक सीन था फिल्म में, जब ये तानाजी कैरेक्टर में, इनका नाम प्रदीप है, ये किसी लड़की पे लाइन मार रहा है और इतना ब्यूटीफुली इसने बंदे ने परफॉर्म किया है, वो लड़की ने ना कागज फेंकती है, ये खुद ही फील कर जाता है, और पूरी फिल्म में ये धीरे धीरे करके कागज को कैसे आगे ले जाके पूरा अंदर से, कि ये लड़की बाद में खोलता है, लड़की ने नाखून काट के फेंके होते हैं। मुझे वो, मैं हंस कर मर गया सर वो सीन देख के, इतना ब्यूटीफुल किया। जाहिर सी बात, आपने करवाया, इन्होंने किया, पर बड़ा मजा आया। अब फिल्म में तो इतना शरारती था, इतना कितना चुपचाप बैठा हुआ है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? मैं गांव में बहुत मतलब वो शादियां होती है ना, शादी में नाचता हूँ मैं बहुत। अच्छा। मुझे पहले से शौक था। तो आपको भी शौक है नाचने का? तो अपने दिल से नाचने का शौक है? हाँ। इतना नाचने का शौक है, फिल्म में एक सीन है, ट्रेन निकल रही है, उसकी आवाज पे नाच रहे हैं। अच्छा, वो सीन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे एक बार दोबारा आप लोग देखना चाहेंगे वो ट्रेन की आवाज से? मैं चाहता हूँ कि आप प्लीज एक बार वो यहाँ पे रिक्रिएट किया जाए यार। ये होता है, डांस होता है दिल से। कई लोग ना बड़े स्टेप सीख के करते हैं, चेहरे पे होता है कि एंजॉय नहीं कर रहे। कई शादी में देख लो, कई किसी कोई ऐसी बुआ या ऐसी भाभी होती है जिसका दिल नहीं करता नाचने को ना, जबरदस्ती खींच के लाते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो फिर जाके बड़ा वो ऐसे मुंह पे करेंगे। ये होता है दिल से डांस। स्टेप कौन सा कर रहे हैं खुद को भी नहीं पता, मजा कर रहे हैं। आप लोग प्लीज अपने वहां पे विराजमान हो जाइए, जोरदार तालियां हो जाएं इन दोनों के लिए। म्यूजिक की बात चल रही है, तो मैं आप सबको उनसे भी मिलवाना चाहता हूं जिन्होंने सैराट के लिए इतना खूबसूरत म्यूजिक कंपोज किया, इतने अच्छे अच्छे गाने बनाए। आप सबकी तालियों के बीच बुलाना चाहूंगा अजय अतुल सर। कैसे अतुल भाई? कैसे अजय भाई? वेलकम वेलकम। बहुत बढ़िया, बहुत जोरदार हो जाए तालियां एक बार यार। आइए सर प्लीज। मराठी जो बीट्स होती है मजेदार, जब गणपति होता है ना, तो घर पे आदमी कोई भी काम करे ना सोते सोते, तो जैसे बाहर बीट बजती है, आदमी अंदर ही अंदर नाच रहा होता है। ये स्लिप डिस्क करवाने वाला काम है पूरा, मतलब आप इतना मस्ती के साथ नाचते हैं। अब अच्छा भाई, बातें होती रहेंगी। अजय भाई, एक वो मौली मैंने आपसे सुना था, तुमने सुनना है? क्या बात है, सुपर्ब। तो ऐसे ही सियाने लोगों ने कहा है कि म्यूजिक की कोई भाषा नहीं होती है। आपको, मुझे लिरिक्स नहीं, लेकिन मैं मजा ले रहा था सर, बहुत कमाल का गाया आपने, बहुत। फिल्म अग्निपथ का जो गाना है, अभी मुझ में कहीं, भाई मैं सॉरी, मैं आपको बार बार तंग कर रहा हूँ, थोड़ा सा हो जाए। एक रिक्वेस्ट मैं करना चाहूंगा आपसे। हमने सुना है कि आप ये जब भी आउट ऑफ इंडिया जाते हो, या जब भी आपको कोई गाना गाने के लिए बोलता है, तो आप ये गाने से शुरू करते हो। मैं गाता हूँ तब आप नहीं ना सामने होते। मेरा क्या भाई, मेरा सुरबुर का मामला ऐसा ही है। अरे बहुत अच्छा गाते हो, हमें पसंद है ये। लास्ट बार जो हम लोग मिले थे तब भी ये बात हो चुकी है अपनी। तो आपने तब तो ये भी बोला था कि मैं आपसे गाना वो तो करना है अभी भी। अरे मैं कोशिश करता हूँ। ओके, इनका गाना इनके सामने बैठ के नहीं गाऊंगा मैं। शुक्रिया, क्या बात है भाई, कैसे यार, ऐसे ही।
अजय भाई एक बार आपकी और रूदारी सर इम्प्रोवाइज करके। क्या बात है, थैंक यू भाई, थैंक यू सो मच। कपिल पता है हम लोग जब कंपोज करते हैं ना, हम लोग जब गाना करते हैं ना, तो जी नॉर्मली हमारे म्यूजिक डायरेक्टर की बात चलती है ये गाना किससे गवाया जाए। हमारी ये बात चलती है कि पहले तू कौन सा गा या तू कौन सा नहीं गाए। नागराज सर एक बात आपसे पूछनी है मुझे, इन तीनों लड़कों की जो दोस्ती दिखाई है और तीनों जो हैं, परशिया तो प्यार करता है उससे, दोनों दोस्त एक दूसरे के लिए जान देने के लिए तैयार हैं, इनकी दोस्ती आपने करवाई थी पहले कहाँ मिलाया था इनको पहले, सबसे पहले? ये मेरे घर में ही सब लोग जब शूट से पहले आए थे। अच्छा। लगभग 2 महीने पहले एक साथ हम रहे और इनका जब ट्यूनिंग बहुत अच्छा वहाँ पे हो रहा था। हालांकि एक दूसरे से दुश्मनी भी करते थे, झगड़ा भी होता था और खास करके रिंकू और तानाजी का बहुत सारा झगड़ा होता था। तानाजी किस लिए लड़ते थे आप इनसे? नाचने की एक्टिंग करता हूँ उसके सामने। कैसे करके बताओ थोड़ी सी। सुपर। मैं ऐसा थोड़ी नाचती हूँ। सर आपकी फिल्म के इतने सारे फैंस हैं यहाँ पे, ये सब आपसे बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी आपके मन में सवाल है पूछ सकते हैं। जी सबसे पहले कौन? जी मैडम। हाय एवरीवन. हाय. मेरा क्वेश्चन आकाश के लिए है. आकाश मला तो खूपच क्यूट वाटतो. मुझे भी समझा दो क्या बोल रही हो. कपिल एक्चुअली मैंने कहा कि मुझे वो बहुत क्यूट लगता है आकाश. तो क्या अंदर झुंझुनी सी होती है ऐसे, क्योंकि सडनली ऐसे क्वेश्चन पूछने शुरू कर दिए लोगों ने, तो क्या फील हो, क्या अभी कैसा फील कर रहे हो आकाश? अंदर से नाच रहा हूँ अभी मैं. अंदर से नाच रहे हो जी. तो आज क्या सवाल पूछा? तो क्वेश्चन असा है कि तुझी कोण गर्लफ्रेंड आहे का? आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? ये तो मुझे समझ लग गया. जो शरारती नोटी चीजें होती ना, ये भाषा इसमें बैरियर है ही नहीं, मुझे सब समझ में आता. तो जी नाही माझी कोणी गर्लफ्रेंड नाही आहे. सिंगल आहे सध्या मी सिंगल हूँ. सिंगल हो? चलो ये तो हुआ झूठ. अब सच सच बताओ. सीरियसली? मग माझ्यासाठी काही स्कोप मी लाईन मारू शकते? आपकी शादी नहीं हुई अभी? नहीं. नहीं हुई तो आप क्या सैराट की वेट कर रही थी? तो भाई रिश्ते आने शुरू हो गए अभी से. शर्मा गया वो. तो आप अभी हाँ सुन के बैठेंगी क्या? कैसा मतलब? हाँ. सर आपने सलाह क्या दिया कि आई विल कॉल यू? सर आपको बोलना चाहिए, बच्चा यानी छोटा बच्चा है, मैं बड़ा हूँ, तजुर्बा वाला हूँ. आई विल कॉल यू लेटर. नहीं आप ये सच्ची में सलाह दे रहे हैं कि आप अपनी भड़ास निकाल रहे हैं? मुझे नहीं बोला तो मैं ऐसे. सर बड़ा नहीं निकाल रहा हूँ, मैं एंजॉय कर रहा हूँ. अच्छी बात है. फिर से एंजॉय कर रहा हूँ. एंजॉय करना चाहिए. कितने साल एंजॉय कर चुके हैं अभी तक? मतलब मरते दम तक एंजॉय करना चाहिए सर. यही स्पिरिट चाहिए सर. सर क्या बात है. कपिल द ग्रेट, मरते दम तक. ओके सर. वेरी गुड सर. कॉल आएगा. कॉल आएगा. थैंक यू. क्या नाम है सर आपका? सर मेरा जगदीश पंजाबी. तो सर जगदीश पंजाबी क्यों लगाते हैं? पंजाबी मतलब ये सरनेम? पंजाबी सरनेम है सर. पंजाबी सरनेम होता है? सरनेम होता है सर. सिंधियों की सरनेम होती है पंजाबी. हाँ. सिंधियों का सरनेम पंजाबी. हाँ. और पंजाबियों का तो पंजाबियों का संधू. हाँ संधू होते हैं. सीरियसली? यही तो इंडिया का मजा है सर. इंडिया में काफी मजे लिए लगते हैं. चलिए बहुत. आई लव सिंधी पीपल. ओके सर. आई लव पंजाबी पीपल. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच. और कोई मेरे दोस्त? हेलो एवरीवन. आई एम फ्रॉम दिल्ली. यहाँ पे मुझे सारे बहुत अच्छे लगे, पर मुझे तानाजी यहाँ पे इस मूवी में बहुत क्यूट लगे. तो मैं चाहती हूँ कि ये मुझे बॉलीवुड स्टाइल में प्रपोज करके दिखाएं. हैं? ये है शरारती. करेगा पक्का. जी और कोई मेरे दोस्त? यस प्लीज. हाय एवरीवन. Hi. माय नेम इज किरण एंड आई एम फ्रॉम मुंबई. एंड मेरा सवाल रिंकू मैम से है. जी आपने मूवी में तो अक्षय को बड़े कॉन्फिडेंटली आई लव यू बोला था. आकाश को सॉरी. तो ऐसा है कि मैं भी किसी को लाइक करती हूँ, पर मैं उसको बोलने में हिचकिचाती हूँ. तो क्या मुझे सिखा सकती है कि कैसे कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए? कैन आई जॉइन? आपके बॉयफ्रेंड का नाम क्या है? वो यहीं पे है.
मैं उसे कहूँगी इट्स फर्स्ट टाइम। काय बघतो? आरचे मला तुला आवडते. मला पण तू आवडतो. काय? मराठीत सांगितलेलं कळत नाही, इंग्लिशमध्ये सांगू? आय लव्ह यू. ठीक है, अब मैं जिसको लाइक करती हूँ मैं उसे कहूँगी। हाँ क्या? ओ मेरी बात सुनो पहले। कपिल, आई लव यू। हाउ स्वीट, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, थैंक यू, यू आर सो स्वीट, थैंक यू। जी जी, और कोई मेरे दोस्त? हाँ जी। हेलो एवरीवन। हेलो जी। मेरा क्वेश्चन अजय अतुल जी से है। जी। इन्होंने बहुत सारे सॉन्ग गाए हैं, हाँ। लेकिन ये ऐसा कोई सॉन्ग कंपोज कर सकते हैं जिससे कि मेरे हस्बैंड उठ के घर का काम करने लगे। ऐसा कोई गाना होता है भाई? कोई ऐसा राग होता है? ऐसा गाना अगर हम लोग बनाएंगे तो हमारे घर पे वो गाना नहीं चलेगा। तो वो गाना हम लोगों ने बचा के रखा है, वो अभी नहीं बनाएंगे। उनको जिंगाट सुना तो उनको जिंगाट गाना सुना तो शायद वो कुछ हिले। बड़े वाले एक घड़ा होता है ना पानी वाला, उसमें स्पीकर डाल के ना तो वो बड़ी आवाज करता है। उनके बिस्तर के नीचे कर दो जिंगाट, फिर देखना कैसे उठ के नाचते हैं। और कोई मेरे दोस्त? यस। मेरा सवाल रिंकू जी से है कि आपने जब ये ऑडिशन दिया तभी आपने डांस करके बताया था, लाइक यू लाइक डांसिंग, तो आपने अप्सरा अली पे डांस किया था। मुझे वो अप्सरा अली पे आपका डांस देखना है अभी। रिंकू कम ऑन। नहीं नहीं, और ताना जी साथ देने को तैयार है। अभी देखो उनका दिल तो नहीं तोड़ सकती ना। इसके साथ करती हूँ। ताना जी तो साथ में आ ही रहा, उसको मैंने पहले कह दिया। शुक्रिया मैम। ओह माय गॉड, मेरे फेवरेट गेस्ट आए हुए हैं। हाय, हेलो Hello. अतुल जी, हेलो। हाय रिंकू, हाय आकाश, हेलो नागराज जी, हेलो हेलो, हाय। ऐसे दिखा रहे जैसे इसे पता नहीं था आ रहे हैं। ये ना एक्चुअली मेरे बहाने गेस्ट को मिलने आती है, तुम सब मेरे को पता है। नहीं, तुम गलत समझ रहे हो कप्पू, मैं तो गेस्ट के बहाने तुमसे मिलने आ जाती हूँ। अरे सच बोल रही हूँ मैं। पता है रिंकू और आकाश, कप्पू और मेरी लव स्टोरी भी ना बिल्कुल तुम्हारी फिल्म जैसी है, बिल्कुल। किस तरीके से? मतलब वो फिल्म में विधायक की बेटी है, ये नालायक की बेटी है। इनके पिता कैसे? कप्पू इनसे कुछ सीखो। 18 साल की उम्र में इन्होंने भाग के शादी कर ली, और एक तुम 28 साल के हो गए फिर भी शादी से भाग रहे हो। तुम सीखो कुछ उनसे। 15 साल की बच्ची कुएं में छलांग लगा रही, ये बाल्टी में डूब जाती है सर। तुम सीखो ना, आओ बैठो इधर, आओ आओ। आज साड़ी पहन के आ गई, अपने आप को मराठी लड़की बना रही, बैठ। हाँ तो क्या पता इसी बहाने मुझे भी कोई मराठी फिल्म मिल जाए, है ना? पहले कोई पंजाबी फिल्म की है? I know, मैंने इनकी फिल्म देखी, इन्हें खाना बनाना नहीं आता, मुझे आता है। और आज मैंने खास तुम्हारे लिए अपने हाथों से खाना बनाया है, बैंगन की पूरन पोली। क्या? कहाँ बैंगन की पूरन पोली बनती है? आप हैरान ना हो, ये इनके बन जाता है। एक्चुअली जो चीज़ सस्ती हो जाती है ना, ये सारी चीज़ें। अभी पिछले महीने टिंडे सस्ते हुए, इन्होंने टिंडे का शरबत, टिंडे की लस्सी, टिंडे की चपातियाँ, तभी थोड़ी मुंह टिंडे जैसा हुआ इसका, देखो ध्यान। भाई मजा आ गया। आहा, गर्मी में पसीने से नहाने का मजा ही अलग है। अरे नाइस। पापा। छेड़ू लाल, तुम मेरी बेटी को छेड़ रहे हो, हमेशा तुम्हारा काम है। खड़ी हो जा, खड़ी हो जा, चल अंदर। आसपास नजर नहीं आनी चाहिए मुझे तुम। मैं कह रहा हूँ चल अंदर। आ चल, चल अंदर, चल 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 अंदर। Myself, Dr. Monsieur Gladdy. ये हमारे बहुत ही हाँ। डिसरिस्पेक्टेड डॉक्टर है। डॉक्टर साहब खड़े क्यों? बैठिए इधर आइए। बात करिए, हमारे गेस्ट आए हैं। अरे ऐसे कौन इज्जत देता है भाई? बात कर रहे, कम से कम 1 2 3 4 5 6 7 इतने लोग बैठे हुए हैं, तुमने मेरी सारी इंसल्ट करा दे। कोई इंसल्ट नहीं कराई, हमारे मोहल्ले के बहुत प्यारे डॉक्टर हैं। मुझे आप दोनों को देख के ना